हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ रिगार्डिंग होपोनोपोनो मेडिटेशन। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करते हो एंड आपके लिए वो काम नहीं करता है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है ये मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। बताओ। ऐसा इसलिए होता है कि होपोनोपोनो प्रेयर में जो 4 स्टेप के बारे में बात की जाती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेप तब तक काम नहीं करते हैं या रिजल्ट नहीं देते हैं जब तक आप ये 5th स्टेप जो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ उससे फॉलो नहीं करते हो या फिर उससे इस प्रेयर में इंक्लूड नहीं करते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये 5th स्टेप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो होपोनोपोनो प्रेयर में उसके बारे में क्यों बात नहीं की गई। ऐसा नहीं कि होपोनोपोनो प्रेयर में उसके बारे में बात नहीं की गई है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसके बारे में बात नहीं की गई है। इसके बारे में बात होती तो है, लेकिन थोड़ा दबी आवाज में, थोड़ा हल्के से इसके बारे में बात होती है। होपोनोपोनो प्रेयर में ये 4 स्टेप को जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जितना अच्छे से इसके ऊपर फोकस किया गया है, समझाया गया है कि इसको हमें क्यों करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस 5th स्टेप को। क्योंकि इस 5th स्टेप को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो हमारा पूरा फोकस जाता है ये 4th स्टेप के ऊपर। हम इस 4th स्टेप को ही सीरियसली एंड सिंसियरली करते हैं एंड ये जो 5th स्टेप हमसे इग्नोर हो जाता है या फिर हम अवॉइड कर जाते हैं, तो ये रोकता है उस 4th स्टेप को रिजल्ट देने में। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ इसको मैं आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मुझे महसूस हुआ, मुझे रियलाइज हुआ एक इंसिडेंट से। क्या है वो इंसिडेंट, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल को। ओके, तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। नमस्ते, हमारा हुओपोनोपोनो हीलिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है कमिंग 24 सितंबर से। जैसे मैंने कहा, ये एक हुओपोनोपोनो हीलिंग सेशन है, ना कोई क्लास है ना कोर्स है। इसमें होता क्या है, आप होपोनोपोनो सीख भी जाते हो एंड सबसे बड़ी बात है इसमें आपकी हीलिंग की जाती है। ठीक है, ये 24 डेज के लिए होता है। ये शुरू होता है ग्रुप में, आपको हीलिंग करवाई जाती है, आपको होपोनोपोनो सिखाई जाती है। फिर उसके बाद 9 डेज आपको अपने हीलर के साथ 1-on-1 सेशन मिलता है जिसमें सिर्फ आप होते हो एंड आपकी हीलिंग करवाई जाती है आपके हीलर के द्वारा। ठीक है, एंड उसमें 24 डेज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको 7 डेज का एक रिचुअल बताया जाता है जिसमें आप अपना हीलिंग कंटिन्यू रखते हो। आया समझ में? शुरू होता है ग्रुप में, फिर आप 1-on-1 सेशन लेते हो अपने हीलर से, फिर आप खुद अपना हीलिंग सेशन कंटिन्यू रखते हो फॉर 7 डेज। ठीक है, एंड ये कंप्लीट कब होता है? ये कंप्लीट होता है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है दशहरा के दिन। तो आ रहा है समझ में कि कितना इम्पोर्टेंट टाइम है, कैसे इसको डिजाइन किया गया है, कैसे इसको प्लान किया गया है। और जब आप ये सेशन ज्वाइन करोगे आपको और ढेर सारी मिस्ट्री पता चलेगी इस सेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप ये होपोनोपोनो हीलिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे नीचे दिए गए हैं इंस्टा आईडी, उस पर एक मैसेज ड्रॉप करो। हाँ, वन मोर थिंग बता दूं, ये जो होपोनोपोनो हीलिंग सेशन है इट इज नॉट एट ऑल फ्री। राइट, सबसे पहले ये बता देती हूँ, इट इज नॉट एट ऑल फ्री। द प्राइस ऑफ दिस सेशन इज 2497। कितना? 2497। ओके,
तो अगर आप ये सेशन मिस नहीं करना चाहते हो, ये जो पास टाइम है, ये जो समय अभी चल रहा है, इस समय पर आप अपना हीलिंग करवाना चाहते हो, तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो, इस हीलिंग सेशन को ज्वाइन करो एंड अपना हीलिंग शुरू करो। अपना हीलिंग करने के साथ साथ होपोनोपोनो सीख भी जाओ। ठीक है, बाय बाय। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। आज का हमारा टॉपिक है कि होपोनोपोनो का ये 4 स्टेप तब तक काम नहीं करते हैं जब तक हम ये 5th स्टेप उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं या फिर इसे फॉलो नहीं करते हैं। ये 5th स्टेप है क्या? चलो, इससे बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मुझे कैसे रियलाइज हुआ, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये 5th स्टेप भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुआ ये कि बिफोर 1 मंथ और 20-25 डेज एक जन मेरे पास आए एंड उनका कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इशू था। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उसके बारे में बात किया। मैंने जब सब कुछ सुना तो मैंने उन्हें पहले होपोनोपोनो मेडिटेशन या प्रेयर रिकमेंड किया। मैंने उन्हें ये बताया कि आप होपोनोपोनो मेडिटेशन ही कर लो, ये सब कुछ सॉल्व कर देगा, मतलब इसी से ही बहुत कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने उनसे सुना, मुझे वही लगा कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस उनमें है, बहुत सारे नेगेटिविटीज उन्होंने स्टोर कर रखा है। अगर वो अपने आप को क्लियर कर देते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने उन्हें होपोनोपोनो मेडिटेशन रिकमेंड किया एंड मेरा होपोनोपोनो जो हीलिंग सेशन होता है वो होता है 24 डेज का। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि जो फर्स्ट 7 डेज है उनको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। कैसे वो होपोनोपोनो प्रेयर करना है, क्या बोलना है, उस समय फीलिंग क्या रखनी है, वो सारा कुछ मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। एंड टास्क ये होता है कि फर्स्ट 7 डेज आप अपने आप होपोनोपोनो प्रेयर या मेडिटेशन करो। ठीक है, तो मैंने उन्हें 7 डेज का टाइम दे दिया कि ये 7 डेज के लिए आपको ये टास्क करनी है, ये प्रेयर करनी है, आप इसको कंप्लीट करो। आफ्टर 7 डेज आप मुझे मिलने आओ, बिफोर 7 डेज डोंट कम टू मी। क्योंकि क्या होता है ना, लोग जब होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं, बहुत सारे अंदर जो है ना, बहुत सारे उथल पुथल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो ऐसा बहुत सारा कुछ चलता है। तो लोग उसमें फिर भाग के आ जाते हैं, मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। इसलिए मैंने उन्हें पहले से बता दिया कि वो मेरे पास आए एंड मैं उन्हें फिर वही बोलूँ कि आप कंटिन्यू करो। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आप 7 डेज कंप्लीट करो, फिर जाके उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उनको कहा था, तो उन्होंने क्या 7 डेज कंप्लीट किया। 7 डेज कंप्लीट करने के बाद जब वो मेरे पास आए, वो वही सब कुछ लेके आए थे। मैम ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा बीपी लो हो गया, ये वो सारा कुछ वो लेके आए। मुझे लग रहा था कि 7 डेज तक जब वो कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे ये सारे नेगेटिविटीज जो, मतलब क्या होता है ना, हम अपने अंदर वो सारे फीलिंग्स को दबा के रखे हैं। जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं वो एक के बाद एक निकलता जाता है एंड वो जब निकल रहा है उस समय हमको फील होता है, लेकिन हमको फिर भी होपोनोपोनो प्रेयर कंटिन्यू करना चाहिए एंड उसको हील करते रहना चाहिए, फिर उसको डाइल्यूट करते रहना चाहिए, उसको रिलीज करते रहना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि 7 डेज के बाद भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो बस वही सब कुछ बात कर रहे हैं, वही सब कुछ बता रहे हैं एंड वो फीलिंग कभी उनका गुस्से में दिखता है, कभी दुख में दिखता है, कभी वो होपलेस फील करते हैं, वो सब चल रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, समथिंग जो कि मैं छूट गया है मेरे से, जो मैंने छोड़ दिया है, मुझे उसको देखना होगा कि वो है क्या। तो मैंने उन्हें फिर 3 डेज का टाइम मांगा कि आप 3 डेज रेगुलरली मेरे पास आओ, मुझे 3 डेज आपसे सिर्फ बात ही करनी है। तो तैयार हो गए, वो मेरे पास आने के लिए एकदम तैयार थे, क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ चल रहा था, वो चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। तो 3 डेज मैंने उनको टाइम दिया। वो 3 डेज एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास आते थे एंड अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स होता था जो हम लोग डिस्कस करते थे, सिर्फ बात करते थे। मैं उनसे उनके बारे में ही बात करती थी। जब मैं उनसे उनके बारे में बात की, मैंने बहुत सारे पर्सनल चीज़ उनके साथ डिस्कस किया, इसीलिए मैं उनका नाम, उनका चेहरा, कोई चीज़ उनके बारे में यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो बहुत सारा पर्सनल जो बातें होती है मैंने उनसे पूछा भी और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि फर्स्ट डे जो भी है, सेकंड डे जो है, थर्ड डे जो है, उसको मैंने 2 दिन एक्सटेंड किया। फोर्थ एंड फिफ्थ डे मुझे लगा कि चलो और 1 वीक उनके लिए ले लेते हैं इस सेशन में। तो मैंने देखा कि उनके अंदर का जो चीज़ है ना वो वैसा ही है, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, कभी वो एंगर के रूप में दिखता है, कभी वो मतलब दुख के रूप में दिखता है, वो रो पड़ते हैं, कभी
वो होपलेस फील करते हैं कि नथिंग इज देयर, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। कभी वो जेलस वाला उनका फीलिंग आता है, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स को ही मैंने नोटिस किया उनके अंदर। तो मुझे समझ आया कि हाँ, प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने आई एम सॉरी तो बोल दिया, प्लीज फॉरगिव मी बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, आई लव यू बोल दिया। ये सारे चीज जब वो बोल रहे थे, आई एम सॉरी, एंगर कहाँ था? एंगर अपनी जगह था। मैं किसी को सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे अगर अंदर अगर गुस्सा है उनके लिए, उस गुस्से को दबा के मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज फॉरगिव में बोल रही हूँ। तो जो गुस्सा है, वो गुस्सा तो मैंने निकाला नहीं, वो गुस्सा तो अभी भी है। मैं बस प्लीज फॉरगिव मी बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उनका जो गलती है, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो गुस्सा है, मैंने उसका क्या किया? कुछ नहीं किया। थैंक यू बोलती हूँ, आई लव यू बोलती हूँ, सब उनके साथ अच्छा अच्छा कर रही हूँ मैं। खुद को गलत बता रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोल रही हूँ। लेकिन वो जो गुस्सा है, जो मुझे कहना है, जो मैंने निकाला नहीं, जो भड़ास अंदर है, उसका क्या? वो मुझे समझ आया कि ये वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको टाइम दिया कि आपके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी चीज है, वो आप निकालो। आप ये मत समझो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी मिस्टेक है, मेरे से जाने अनजाने कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं। आप ये बोलो कि ये मिस्टेक आपका है, मैं उसको झेल रही हूँ या फिर झेल रहा हूँ, मैं उसको भुगत रही हूँ, मैंने वो सब कुछ सहा है, मिस्टेक आपका है। ये जो गुस्सा है ना, आप उसको निकालो, ठीक है? एंड जब मैंने उनको कहा ना, उनका ना गुस्सा निकलता गया, वो खत्म नहीं हो रहा था, वो हैंडल करना फिर मुश्किल हुआ। फिर मैंने तब उनको बताया कि आप जो बोल रहे हो ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अब आप बोलो कि आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ किया, आपने ये मिस्टेक किया था, आपने ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ सब कुछ कुछ किया था आपने, अब मैं आपको माफ कर रही हूँ, आपको मैंने बता दिया, अब मैं आपको माफ कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि वो इंसान सामने हो, लेकिन वो जो प्रोसेस करना था मैंने उनसे करवाया, वो मैं बता नहीं सकती वीडियो में, वो 1-to-1 सेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया, सामने वाले को बोला कि आपका मिस्टेक है, नाउ आई फॉरगिव यू, इट्स नॉट लाइक के प्लीज फॉरगिव मी। उन्होंने सामने वाले को बताया कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, ये तुम्हारा गलती था, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और जब उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद उनके लिए वो पोनो प्रेयर काम किया। फिर वो इंसान एकदम से बदल गया, एकदम से बदल गया। वो जो इतना सारा उनके अंदर नेगेटिविटी स्टोर था, वो जो ब्लॉकेज बना था, वो सारे ब्लॉकेज रिलीज हुआ, या फिर वो नेगेटिविटीज रिलीज हुआ। वो इंसान जब सामने आया, मैं देख पाई कि वो कितना क्लियर है, कितना क्लीन है। वो एकदम ट्रांसपेरेंट थे, मतलब उनकी हंसी से उनकी खुशी समझ आती थी, उनकी आंसू से उनका जो रिलैक्स हुए थे वो समझ आता था, वो कितना रिलैक्स हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उनकी आंखों से आंसू टपक जाता है उस बात को करते हुए, वो बोलते हुए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि प्लीज फॉरगिव मी जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई फॉरगिव यू। क्योंकि हमारे साथ में जो होता है लाइफ में ना, वो दुख हमें देता है, थोड़ी हम किसी को दुख देते हैं और हम जाके उसको बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी, ऐसा थोड़ी होता है। हम अपने लाइफ में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें दुख मिला है। जो हमें दुख मिला है उसका क्या, राइट? लेकिन ये कैसे करना होगा, आई फॉरगिव यू, ये कैसे करना होगा, ये मैं अपने हीलिंग सेशन में करा पाती हूँ, ठीक है? तो मैं हीलिंग सेशन में बता पाऊंगी, वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने स्टेप बताया, ये उस स्टेप का हाफ है। जो मैंने बताया ना 5th वाला स्टेप, ये 5th स्टेप का हाफ मैंने बताया कि आई फॉरगिव यू। इसका अदर हाफ भी अभी भी बाकी है, जो कि मैं सिर्फ 1-on-1 सेशन में सामने वाले का वो जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ डिस्कस करके, उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको हील कर सकती हूँ, उसको रिलीज कर सकती हूँ। मैं उसको वीडियो में बता भी नहीं सकती, वो कम्प्लीटली 1-on-1 होता है। इसलिए एक्चुअली हुआ क्या, मुझे कुछ लोगों का इंस्टा पे मैसेज आया, काफ़ी समय बाद मैंने इंस्टा चेक किया, मतलब 1st ऑफ दिस मंथ को मैसेज आया है, मैंने अभी चेक किया, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 15 डेज। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है कि होपोनोपोनो 30 डे फ्री चैलेंज क्लास ज्वाइन करना है। तो मैंने सबको पूछा,
सबको मैं कभी पूछती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने सबसे पूछा कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। किसी ने बताया हेल्थ इशू, किसी ने बताया रिलेशनशिप इशू, किसी ने बताया फाइनेंशियल इशू। तो मैं इसलिए पूछी क्योंकि मुझे उनको हीलिंग सेशन देना है, ना कि हीलिंग क्लास देना है। ठीक है, हीलिंग सेशन में जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगा, उनका जो भी इशू है वो क्लियर हो जाएगा, उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा, एंड वो सीख जाएंगे वो पोनो प्रेयर कैसे करना है। एंड नंबर 2, हो सकता है कोई अगर इतना सिंसियरली करे, इतना समझ के करे, वो लाइफ लॉन्ग के लिए, पूरे लाइफ के लिए अपने अंदर कोई नेगेटिविटी स्टोर ना करे कभी आगे चल के। उनको समझ आ जाएगा कि कैसे हम नेगेटिविटी स्टोर करते हैं और कैसे उसको रिलीज करना है। ये उनके लिए होल लाइफ के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस बार मैं होपोनोपोनो सेशन दे रही हूँ, हीलिंग सेशन दे रही हूँ। ठीक है, एंड होपोनोपोनो हीलिंग सेशन में क्या क्या होगा वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया उस अनाउंसमेंट में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो होपोनोपोनो हीलिंग सेशन तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, एंड एज सुन एज पॉसिबल आप क्लास ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।